हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा यूनिटी गेन्स यूजिंग सेलन की। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के थ्रू ही, मतलब कि जो सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर था उसी के थ्रू ये डेवलप होता है। हमारे पास चार टाइप्स हमने पढ़नी है इसमें। अब ये यूनिटी गेन है, इसके बाद यूनिटी गेन है सेकंड ऑर्डर के लिए हमारे पास एक मॉडिफाइड सेलन की होगी। ये अभी है सेलन की, सिंपल सेलन की, जिसमें के की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, गेन 1 होती है, मीन्स यूनिटी गेन है, इसका मतलब गेन का मतलब 1। तो आपको पता हमने पढ़ा था के इज इक्वल टू 1 प्लस आर एफ ओवर आर 1। तो ये थीसिस है। ठीक है, थीसिस में मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ इस चैप्टर में। तो अगर हमें इसकी गेन 1 चाहिए तो हमें क्या करना होगा, हमें सीधी सी बात है, बस आर एफ को आप शॉर्ट कर दें और आर 1 को ख़त्म कर दें, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस उसका कर दें, तो आपकी गेन 1 आ जाएगी। जो ही मैं आर एफ को शॉर्ट करूँगा, यानी यहाँ पे आर एफ लगा होता है, तो मैं आर एफ की वायर को शॉर्ट कर दूंगा, क्या होगा जी, उसकी रेजिस्टेंस 0 हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 प्लस 0, तो के की क्या वैल्यू आ गई, 1 आ गई। तो ये के गेन होती है, आपको सबको पता है, तो लिहाजा ये बन गया जी हमारा यूनिटी गेन। अब यहाँ पे क्या होता है जी, आउटपुट साइड भी किसी के साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें आउटपुट साइड इस कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड होती है। इस तरह से जी हमारे पास बनता है क्या जी, यूनिटी गेन यूजिंग सेलन की फॉर सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रेजिस्टर हो गया, R2 हो गया, ये R3 हो गया जी, उसके बाद ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। अब आपने मुझे एक चीज़ बतानी है, ओप एम्पलीफायर पे मतलब C3 कितने गुना असर अपना दिखा रहा है। जो कैपेसिटर 3 है वो सिर्फ 1 गुने तक असर दिखा रहा है, क्योंकि वो एक दफ़ा एक पोल पे ही अपना इफेक्ट कर पा रहा है। लेकिन जो C2 है वो 2 गुना, मतलब कि दुगना असर डाल रहा है, अपना दुगना इफेक्ट दिखा रहा है ओप एम्पलीफायर पे। कैसे, एक वायर उसके पास डायरेक्ट आउटपुट के साथ कनेक्टेड है, एक वायर उसकी इस तरह से इंटरनली तौर पे कनेक्टेड है, मतलब ये डबल वे में चार्जेस स्टोर करके क्या करेगा जी, आउटपुट देगा। लिहाजा यहीं से हमारे पास इक्वेशन वैसे आ जाती है, लेकिन मैं आपके लिए फिर भी प्रूफ करूंगा कि 1 ओवर क्यू हमने पढ़ा था, 1 ओवर क्यू बराबर था 3 माइनस के। ये इक्वेशन हमने पढ़ी थी प्रीवियस थीसिस में। तो इसी इक्वेशन में अगर हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे देखा जाए तो के वगैरह की वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास पता है ये इक्वेशन किस फॉर्म में मॉडिफाइड होके आती है, इस सर्किट के अंदर ये आ जाती है 2 अंडर रूट ऑफ C3 ओवर C2, ये इस फॉर्म में आती है। ये चीज़ याद रखिएगा। और आपको ये भी चीज़ बताता चलूँ, हमारे पास Q की वैल्यू होती है 1 ओवर अंडर रूट 2, ये फिक्स होती है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में Q की वैल्यू। तो 1 ओवर अंडर रूट जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा। आपने ज़्यादा इसके थीसिस में कवर नहीं करना, जो इक्वेशन मैं बता रहा हूँ बस वो याद करनी। अभी तक वो कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं आई जो आपके मतलब के याद करने के मतलब में आए। तो देखें C3 और C2 अभी आने वाली हैं इक्वेशंस। देखें, अगर मैं इसका अंडर रूट कैंसिल करवाता हूँ ना, तो यहाँ पे अंडर रूट ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये चीज़ मेरे अजीज़। तो क्योंकि मतलब कि हाफ उसने काटा तो हाफ तो रहेगा, यहाँ पे 1 है। इस पूरी इक्वेशन को उल्टा के दूसरी जानिब ले जाए तो यहाँ पे आ जाएगी C2 ओवर C3 होल अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अब देखें, हम दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास रह जाएगा C2 ओवर C3 इज इक्वल टू 2, तो बटे में C3 है इज इक्वल टू 2 है। तो देखें हमारे पास C2 की क्या इक्वेशन आ रही है, 2 टाइम्स ऑफ C3। अब ये होता किस सूरत हाल में, जब C2 इक्वल नहीं होता C3 के और R2 इक्वल नहीं होता R3 के, तो ये तब सेलन की का तरीका, यूनिटी गेन का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके सामने आ गया स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कैपेसिटर 3 जो है वो अपना असर सिर्फ एक मरतबा दिखा रहा है आउटपुट के लिए, लेकिन जो कैपेसिटर 2 है उसको दो वे में असर दिखाना पड़ रहा है, एक इंटरनली तौर पे और एक एक्सटर्नली तौर पे वो अपना जाके इफेक्ट डाल रहा है आउटपुट गेन पे। ठीक है, तो यही चीज़ ये इक्वेशन आपको बता रही है। ये इक्वेशन आपने याद करनी है, इसको बोलना नहीं है, ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। और उसके बाद अब हम पता क्या करते हैं, जो हमारे पास ओमेगा नॉट की इक्वेशन होती है ना, आपको पता है 1 ओवर आर सी। अब C कैपेसिटर तो 2 हो गए हैं यहाँ पे, तो मेन वो भी इशू करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन आपके पास यही रहेगी, 1 ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर आर सी। और लेकिन C आपके पास कैसे फाइंड आउट होगा, अंडर रूट करके C2 और C3 का। समझ आ गए स्टूडेंट्स? तो देख लें, इतना मुश्किल बात नहीं है, ये बहुत इजी है, इतने मतलब कि गहराई में जाके समझने वाले नहीं है, काफ़ी इजी हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस में देखा था, कुछ चीज़ें हम सेट करते थे और दूसरी को ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करके क्वेश्चन डिज़ाइन का हल करते थे। तो यहाँ पे भी मैं आपको वो चीज़ें क्लैरिफाई करवाऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ आपने सेट करनी है।
जी, तो जैसा कि हमने प्रीवियस मतलब यूनिटी गेन से पहले जो हमने पढ़े हैं सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर और फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर, उसमें हमने एक चीज़ नोट की थी कि कैपेसिटर इनडायरेक्टली आउटपुट गेन के मतलब के पैरेलल साइड पे आ जाता है। जो यहाँ पे स्टोरेज होती है उसी लिहाज से मतलब अगर कोई चीज़ डिज़ाइन करनी चाहे तो कैपेसिटर को चेंज करके मतलब कि उसकी जगह 10 माइक्रोफैरड कोई भी ऐसा कैपेसिटर सेट करके हम अपनी डिज़ायर्ड आउटपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे जैसा मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था। हम आपने क्या करना है जी, आपको ओमेगा नॉट की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, ये आपको ऑटोमेटिकली दी गई होगी क्वेश्चन के अंदर। तो आपने क्या करना है जी, आपने सेट कर लेनी है सी की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे सी है, ठीक है, सी बराबर है वैसे इसके, तो ये आपको पता ही है। और आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, फाइंड आर, आपने आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है थ्रू दिस इक्वेशन। तो आपको पता चल रहा है आपने कौन कौन सी इक्वेशन याद रखनी है, एक ये और एक ये तीनों इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, फिर आप इनके डिज़ाइन के क्वेश्चन हल कर पाएंगे। अब जो मैं तरीकाकार बता रहा हूँ वो नोट करते जाएं। आर आपने फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास देखें, आपने वैल्यू जो ही सी की सेट की, बस ये दो इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए आपने C2 और C3 की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। कोई इतना मुश्किल वाला काम नहीं है, काफ़ी ईजी कर दिया मैंने इसको। इंशाल्लाह मिलेंगे एक क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर से दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स।